गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आए हैं, अर्थात हम आज इसका अध्ययन करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो टेंस होता है उस टेंस के जो वाक्य हैं हम उनको कैसे हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं और अंग्रेजी से हिंदी में किस तरीके से कन्वर्ट करें वो हम सब यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ ही किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे सही करेंगे वो सब हम इसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने पहचान। पहचान क्या है इसकी हिंदी वाक्यों में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि ये शब्द होते हैं, ये हमारे दिए गए वाक्य में होते हैं। अब इसके बाद एडवर्ब जो हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए निश्चित होता है कि हम इनको पहचाने कि एडवर्ब क्या है। तो इन वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं उनमें एडवर्ब के रूप में नाउ हो सकता है, नाउअडेज हो सकता है, these days, at this time, at this moment अथवा at this constant हो सकता है। कहने का अभिप्राय है कि इसके अंदर कंटिन्यू वर्ब इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में वो कार्य जारी होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, तब वह जाकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब इसको बनाने के लिए हम एक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे ट्रांसलेट करें, उसे जानने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में हमारे लिए क्या है? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब यहां हमने आपको लगाया इज, एम, आर। इज, एम, आर से यहाँ एक साथ एक सब्जेक्ट के साथ हो नहीं सकते। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट जब चेंज होगा तो जब सिंगुलर आएगा तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा, जिसको हम नीचे डिटेल में करेंगे नोट में। अब बात करते हैं, हाँ, और सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है हमारा कि WH वर्ड अर्थात अंडरलाइन क्रॉस किया हमने, क्यों किया कि WH वर्ड जरूरत पड़ने पर ही हम इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर का अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे अर्थात इज, एम, आर से। तो WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के नीचे पे अंडरलाइन क्रॉस किया क्योंकि अगर नकारात्मक सेंस में है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं नोट कि इज, एम, आर जो हम अभी बात कर रहे थे, तो इज, एम, आर का प्रयोग कैसे करें। तो उसके लिए नंबर 1 नोट में ही, सी, इट, नेम एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 आई के साथ एम प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 बी, यू, दे एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमने जान लिया कि इज, एम, आर का प्रयोग किस तरीके से किन किन शब्दों के साथ किया जाता है। वो सब्जेक्ट आपके सामने नोट में दे रखे हैं, ये आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम जो बात कर रहे होते हैं वो और होती है एसपी नोट में कि ये जो वर्ब है इज, एम, आर और इज, एम, आर के साथ में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कि इज, एम, आर होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, अर्थात वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सीधी की सीधी फर्स्ट फॉर्म होती है, अर्थात ये वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं वो, और हम एसपी नोट में बतला रहे हैं अभी आपको। हम एसपी नोट से पहले हम एग्जांपल को लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या है कि इस वह
इस समय अध्ययन कर रहा है। अर्थात हमें पहले ये सीखना जरूरी होता है कि हिंदी से हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें एक आसानी से अंग्रेजी को सीखने के लिए। अब हम जब एक वाक्य को ले लिया कि वह इस समय अध्ययन कर रहा है, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ही इज स्टडीइंग एट दिस टाइम। इसी का नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो हम एक्स्ट्रा नॉट छोड़ देंगे, इज के जस्ट बाद ही इज नॉट स्टडीइंग एट दिस टाइम। अब इसी को हम इंटेरोगेट में कन्वर्ट करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि सिंपल को चेंज किया इनटू नेगेटिव में और नेगेटिव को इनटू किया, अर्थात चेंज किया इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए चार तरीके से अलग अलग, इज ही स्टडीइंग एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। इसी को नेगेटिव में प्लस किया, इज ही नॉट स्टडीइंग एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। फिर डब्ल्यूएच वर्ड के साथ लिया, व्हाई इज ही स्टडीइंग एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लास्ट, व्हाई इज ही नॉट स्टडीइंग एट दिस टाइम। इस तरीके से हमने जाना कि हम एक इंटरोगेटिव को चार तरीके से आपस में बदल सकते हैं। प्लस दो सेंटेंस हमारे सिंपल और नेगेटिव में ये, तो इस तरीके से 6 वाक्य बन जाते हैं। एक से छोटे से वाक्य को बनाना तो हम और भी चाहते हैं और बना सकते हैं, पर हमें सुगमता के लिए पहले इतना ही सीखना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब हम इसके बाद एक बात और कर देंगे। अभी हमने आईएनजी की जो बात कर रहे थे कि हमने जो आईएनजी लगाई है, तो कुछ क्रिया ऐसी भी होती हैं जिनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने में पर भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। उसी के लिए हम करते हैं एसपी नोट पर चर्चा। और एसपी नोट पर जो चर्चा करते हैं वो हमारे वर्ब क्या है। नंबर 1, वर्ब्स ऑफ शोइंग फीलिंग्स। वर्ब्स ऑफ शोइंग फीलिंग्स में जो वर्ब आती है हमारी, फियर है, लाइक है, डिसलाइक है, डिजायर है, विश है, वांट है, बिलीव है, केयर, इमेजिन, होप, रिफ्यूज, फॉरगिव, एटीसी। अभिप्राय ये होता है कि ये हमारी फीलिंग्स को दर्शाती हैं। जो हमने वर्ब में लिखा फीलिंग्स, हमारी अंदर की जो भावनाएं फीलिंग्स हैं, इनमें हम भले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पर आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। ठीक वैसे ही वर्ब्स शोइंग मेंटल प्रोसेस हमारी जो मानसिक दशा को दर्शाती हैं, उनमें भी हम क्या करते हैं कि हम किसी भी तरीके से आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। नो, थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, एटीसी ऐसी वर्ब हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं और इनमें भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक यही वर्ब थर्ड नंबर पे है, वर्ब्स ऑफ रिसेप्शन। वर्ब्स ऑफ रिसेप्शन में कौन सी वर्ब आती है। सी, हियर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रीफर, प्लीज, रिकॉल, एटीसी। कहने का ये अभिप्राय वहां पर होता है कि जो हमारे परमानेंट वर्क एडवर्ब के रूप में जो दिए, वो यहाँ एडवर्ब जो थी परमानेंट वर्क, तो वो क्या बतला रहा था, वर्क ऑफ सेंसुअस ऑर्गन। जो हमारे सेंसुअस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियों का कार्य है, उनमें भी ये वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। फिर हम इसी के साथ साथ और आगे एक्सरसाइज को भी लेते हैं। एक्सरसाइज जब हम बात करते हैं इसी तरीके के कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें बिल्कुल अलग और डिफरेंट वाक्य आ जाते हैं, उनको एक्सरसाइज में शो करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज में क्या होता है कि नंबर 1, सी डॉट 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 हर क्लोज एट दिस टाइम। 4 ऑल्टरनेट दिए हैं क्योंकि प्रश्न एमसीक्यू के होते हैं। तो यहाँ जो है ए, आर वॉशिंग, बी वॉज वॉशिंग, सी वर वॉशिंग, डी इज वॉशिंग। अब इसमें से हमें एक आंसर सेलेक्ट करना है, चयन करना है। उसमें सही आंसर क्या होगा, वही हमारा सही उत्तर है। कैसे छांटेंगे, ए, आर वॉशिंग। आर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, तो आंसर गलत है। ठीक इसी तरीके से बी पर आते हैं, वी वॉज वॉशिंग अर्थात ये हमारा टेंस जो प्रेजेंट को शो कर रहा है और ये वॉज वॉशिंग है, तो ये आंसर भी गलत है। और फिर सी पर, सी में देखा वर वॉशिंग, ये प्लूरल को शो कर रहा है जबकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है, तो ये आंसर भी गलत है। अब बात लास्ट डी की है, इज वॉशिंग इट इज
राइट आंसर, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। नंबर 2, लुक, दे डॉट 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 टुवर्ड द रिवर। ऑल्टरनेट ए वाज गोइंग, दे के साथ वाज आता नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। फिर बी वर गोइंग, अब बात कर रहे थे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, क्योंकि ये लुक जो वर्ब है, वर्ड है, शब्द है, वो हमारा हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, जैसा एडवर्ब में भी बतलाया गया है। और नहीं बतलाया तो आप नोट कर लें यहाँ पर भी कि अगर एडवर्ब के रूप में क्या है, एडवर्ब के रूप में ये जो लुक है, लुक और सी, लुक, सी, हियर, लिसन, LISTEN, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आते हैं, तो ये शो करते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही। तो यहाँ पर हमारा ये लुक आ चुका है, तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो ये हम बर का आंसर सही नहीं कर सकते, ये आंसर भी रॉन्ग है। ये वाज भी रॉन्ग था, ए में हमारा लगा हुआ था। अब बात कर रहे हैं सी की, तो सी में क्या आया कि आर गोइंग जो है ये शो कर रहा है हमारा किसको, प्लूरल को, और दे प्लूरल को शो कर रहा है, तो और टेंस भी प्रेजेंट है, इट मींस इट इज राइट आंसर बी इज गोइंग, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये आंसर भी गलत है। थर्ड नंबर पर आई डॉट 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 फुल स्टॉप इट इज हार्ड, तो ये इसमें दूसरी कोई एडवर्ब नहीं थी, मगर इज ने क्लियर कर दिया कि ये प्रेजेंट टेंस का है। तो अल्टरनेट में देखते हैं एम फीलिंग, बिल्कुल आंसर ऐसा लग रहा है सही है, मगर ये गलत है, क्योंकि फील, अभी हमने जो अलग से जो वर्ब बताई थी, जो हमारे सेंसस ऑर्गन बतलाते हैं, तो हम उसको महसूस कर रहे होते हैं अपने आप में, तो आईएनजी प्रयोग नहीं करते, तो ये आंसर भी सही होते हुए भी गलत है। बी फील, इसमें आईएनजी नहीं है, फिर भी ये सही आंसर है इस बाकी के लिए, क्योंकि मैं एहसास कर रहा हूं, फील। सी वाज फीलिंग, ये गलत है, क्योंकि हमें पहले से सही आंसर मिल चुका है। फोर्थ नंबर पर सुरेश अलॉट दीज डेज, तो यहां जो डॉट डॉट में भरा जाना था इनमें से, अल्टरनेट में से, तो क्या था, वाज अर्निंग। दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, तो ये वर्ब एडवर्ब होने के नाते ये वाज की वजह से ये आंसर गलत है। सुरेश इज अर्निंग बी अल्टरनेट में है, सुरेश भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आंसर सही है। और सी हैज अर्न, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, ये फ्यूचर में गया, ये आंसर गलत है। 5 नंबर पर दिस डॉक्टर डॉट डॉट द पेशेंट्स in the ward at this time, is visiting, was visiting, are visiting, will be visiting, तो this doctor आंसर के रूप में हम सेलेक्ट करते हैं ए को, is visiting, was visiting, are visiting, will be, तो ये फ्यूचर गलत है, ये प्लूरल है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर was ये फास्ट टेंस में गया, और ये बचा हमारा ए, तो ए आंसर हमारा सही है, तो is visiting। इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व किया, और उम्मीद करता हूं कि इसी अनुभव के आधार पर आप भी अपनी एक्सरसाइज घर पर बैठे करें, तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा हित होगा। ऐसे मैं अपनी शुभकामनाएं आपके साथ व्यक्त करता हूं। थैंक यू।